जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म सेंसर्ड के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें वेड नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि एक चिल्ड्रन बुक ऑथर होता है और वो बच्चों के लिए किताब लिखा करता था। वेड अपने साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस में होता है जहाँ पे वो उसे अपनी कहानी के बारे में बता रहा था। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे एक मेला में लेकर गए थे जहाँ पर उन्होंने उसे छोड़ दिया था और वो कहीं भाग गए थे क्योंकि वो उसका बोझ उठाने में सक्षम बिल्कुल नहीं थे। वहीं पे उसे लूकस नाम का एक लड़का मिला जिससे उसकी दोस्ती हो गई और लूकस ने उसे बताया कि उसे हार नहीं माननी है। लूकस घर गया और उसने कहा कि उसे स्ट्रांग बनना होगा और इसीलिए उसने उसकी बड़ी बहन जो कि विकलांग थी उसे स्विमिंग पूल में डुबो के मार डाला। फिर वेड बताता है कि कई साल बाद वो अकेला हो गया था और वो सिर्फ बच्चों की किताबें लिखने में व्यस्त रहता था। उसके पड़ोस में गेल नाम की एक लड़की रहती थी जो कि उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और जब वो बाहर जाता है तो वो उसे वेव भी करती है। जब वेड अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि बेसमेंट में उसने एक बंदे को बंदी बना रखा है और उसकी बहन को उसके सामने ही उसने पानी के अंदर डुबो के जख्मी कर रखा है। वो बंदा उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे तो वो उससे कहता है कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो उसकी बहन को ऑक्सीजन देता है जिससे वो जिंदा हो जाती है और फिर वो उन दोनों को वहीं पे छोड़ के ऊपर चला जाता है। उसकी बहन को जब होश आता है तो वो बंदा उससे कहता है कि वो उसकी रस्सियां खोल दे, लेकिन उसकी बहन में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो जरा भी हिल सके। वेड ऊपर जाके बच्चों की बुक को ड्रॉ करने लगता है और तभी उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो पेपर को फाड़ के श्रेड कर देता है। उसके बाद उसके बाथरूम का पाइप लीक हो रहा होता है तो वो उसे फिक्स करने के लिए जाता है और तभी उसकी डोरबेल बजती है तो वो वहाँ पे जाता है देखने के लिए। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने गेल होती है जो कि उसे उसकी कॉमिक बुक वापस करने आई थी। वो उसे कहती है कि उसने ये बुक बहुत ही बढ़िया से लिखी है और बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। गेल उससे कहती है क्या वो उसके साथ अंदर आ सकती है तो वो उसे मना कर देता है जिससे गेल वहाँ से चली जाती है। वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उस पे नजर रख रहा था मानो कि वो उसका बॉस हो और वो उसके इशारों पे काम कर रहा हो। इधर वो बंदा जब बेसमेंट में बंधा हुआ होता है तो उसकी बहन मर जाती है और उसकी लाश देख के उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है। वो इमेजिन करता है कि उसकी बहन की लाश उड़ गई है और उसे डरा रही है जिससे वो बहुत डर जाता है और तभी वेड वहां पर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि उसे पता था कि वो इस लाश को देखकर जरूर डरेगा। वो उसकी बहन की लाश को वहां से खींच के अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि वो उसे झूठ बिल्कुल ना बोले, वो सिर्फ उसे सच बोले तो वो उसे कम दर्द देगा। इससे हम ये जान पाते हैं कि वो उससे कुछ उगलवाना चाहता था, इसीलिए वो उसे टॉर्चर कर रहा था और वो बंदा उगलने को तैयार नहीं था। उसके बाद वेड एक बंदे को लेकर आता है जो कि उस लड़के की तरह ही दिख रहा था तो बंदा उसे बताता है कि बहुत ज्यादा दर्द होगा। इससे हमें जान पाते हैं कि वो शायद उसका क्लोन है और उसकी मेमोरी उसके पास है जो कि उसके मरने के बाद उसे सब कुछ बताएगा। वो पहला बंदा मर जाता है और दूसरे बंदे को लेकर वो बेसमेंट में जाता है जहाँ वेड उसे ऑक्सीजन और दवाइयों पे रखता है। वो उससे कहता है कि उसके दिमाग में जो भी बात है वो उसे निकालना चाहता है। उससे पूछता है कि जो भी उसने अभी देखा उसे लगता है कि क्या वो सच था तो वो उसे गाली देता है और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। सुन के वेड उससे कहता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, वो नहीं चाहता था कि वो उसे और ज़्यादा टॉर्चर करे जिससे उसकी भी मौत हो जाए। वो बंदा उससे पूछता है कि उसकी बहन कहाँ पर है तो वेड उसे बताता है कि वो पहले ही मर चुकी है। वेड उसे बताता है कि जो भी अभी उसे महसूस हो रहा है उसको हमारी एजेंसी ने ट्वाइलाइट नाम दिया है जिसमें बंदा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों होता है। वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है तो वो उसे बताता है कि वो बस उसे कंट्रोल में रखना चाहता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है और अपने लिए ब्रेड जैम तैयार करता है और हम वहाँ पे एक जार में किसी की एशेस को देखते हैं जिसमें से वो थोड़ा सा निकालता है और अपने मिल्क शेक में डाल के उसे पीता है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पे कोई पार्सल छोड़कर जाता है और जब वो उस पार्सल को उठाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके अंदर उसकी एक किताब थी जो कि प्रोडक्शन हाउस को पसंद आ गई थी और उन लोगों ने उसे सैंपल के तौर पे उसे प्रिंट करके भेजा था। तभी वहाँ पे जेफरी नाम का बंदा आता है जिसके लिए वो काम करता था। जब वो उस बुक को देखता है तो वो उसे छीन लेता है और उस कंपनी द्वारा दिए गए लेटर को वो फाड़ देता है। वो उससे कहता है कि उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए काम करता है और उसकी हॉबीज जो है वो अपने पास ही रखे। वेड को इससे बहुत बुरा लगता है और तभी वो देखता है कि जेफरी की सांस फूलने लगी है, इसीलिए वो उसका पंप ला के देता है और उसकी मदद करता है। वो उस लेटर के फटे हुए सारे टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है और जेफरी चुपके से एक टुकड़े को अपने पास रख लेता है ताकि वो पढ़ ना पाए कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा था। उसके बाद वेड अपने विक्टिम के पास जाता है और उसे एक डोज देता है जिससे वो विक्टिम अपने सपने में आ जाता है और वहाँ पे वेड भी होता है जो कि उसे कुछ सवाल पूछने वाला था। वेड उससे पूछता है कि उसने ये जगह क्यों चुनी तो वो उसे बताता है कि उसके दिमाग में सबसे पहले यही जगह आई। वेड उससे कहता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, ये उसका सपना है जिसके अंदर वो बैठे हुए हैं। तो बंदा उससे कहता है कि ये उसे बिल्कुल सच लग रहा है। वेड उससे कहता है कि उसने जगह इसीलिए
चुनी है क्योंकि ये सेफ है, लेकिन वो जानना चाहता है कि वो किसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बंदा उसे कुछ नहीं बताता तो वो उसकी एक उंगली काट देता है, जिससे उस बंदे को होश आ जाता है और वो सपने से बाहर निकलता है। इधर वेड उन सारे लेटर्स को जोड़ रहा होता है, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा गायब था और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो जगह जगह उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो एक टुकड़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और इस वजह जब वेड सो रहा होता है तो उस विक्टिम को होश आ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वेड के घर के बाहर जॉगिंग करने वाला इंसान उसकी आवाज सुन लेता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताता है। वेड को जब होश आता है तो वो उस बंदे के पास जाता है और उसका मुंह दबा लेता है, लेकिन वो अपने दांत से वेड का हाथ काट देता है, जिससे उसे खून निकलने लगता है और तुरंत वेड उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वेड वॉशरूम में जाता है और अपने हाथ पे लगे हुए खून को साफ करता है और कुछ देर बाद उसके घर पे पुलिस इंस्पेक्टर आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वेड दरवाजे पे जाके उसे आंसर करता है, लेकिन इससे पहले इंस्पेक्टर उससे कुछ पूछ पाता। तभी जेफरी वहाँ पे आ जाता है, जो कि इंस्पेक्टर से कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो वो चिंता ना करे, वो बस उस बंदे का वहम रहा होगा। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है और जेफरी देखता है कि गेल अपनी खिड़की से ये सब देख रही है। उसके बाद वो वेड के पास जाता है और उसे डांट लगाता है। वो उसे कहता है कि उसे यहाँ पे कोई भी नहीं पहचानता तो वो इंस्पेक्टर के पास क्यों गया। तो वेड उससे कहता है कि अगर वो आंसर नहीं करता तो वो इंस्पेक्टर जबरदस्ती अंदर घुस जाता। रात को वेड के घर पे गेल आती है, जो कि उसके साथ डिनर करने आई थी। वेड देखता है कि जेफरी अभी उसके आसपास नहीं है, इसीलिए वो उसे अंदर बुला लेता है ताकि वो उससे कुछ बातें कर सके। गेल उसे किचन में जाती है और सामान ढूंढने लगती है और उसके बाद वो प्लेट्स को लेकर डिनर टेबल पे जाती है, जहाँ पे वो उसे अपने हाथ का बनाया हुआ पास्ता सर्व करती है, लेकिन वेड उससे कहता है कि वो इसे नहीं खा सकता। गेल उससे कहती है कि ये उसने बहुत ही प्यार से बनाया है, तो एटलीस्ट उसे एक बाइट तो लेनी ही चाहिए। उसकी बात मान के वेड उसकी एक बाइट ले लेता है, लेकिन तभी बेसमेंट में उससे विक्टिम को होश आ जाता है और वो अपने आप को आजाद कर लेता है, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं होता, इसीलिए वो जमीन पे गिर जाता है, जिसकी आवाज जो ऊपर जाती है। तो गेल उससे पूछती है कि वहाँ पे क्या है और वेड उससे कहता है कि वो यहीं पे रुके, वो अभी आ रहा है। वो नीचे जाता है और उस बंदे को पकड़ता है, तो बंदा एक कंटेनर का लीड उसके सर पे मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर वेड उसे इंजेक्शन दे देता है, जिससे वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। और उसे सुलाने के बाद जब वो ऊपर आता है तो गेल उसका घाव देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो वेड उसे बताता है कि उसका सर दीवार पे टकरा गया था। ये सुन के वो उसे किचन में ले जाती है और वहाँ पे उसकी मरहम पट्टी करने लगती है और जब वो उसे अपने पास इतना नजदीक देखती है तो वो उसे किस कर देती है और उससे कहती है कि वो उसे लाइक करती है। तभी वेड उसे रोकता है और उससे कहता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो गेल उससे कहती है कि आखिर उसे क्या चीज रोक रही है। वेड उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता और गेल को इससे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेड उस जार में से ऐश निकाल के पानी पीता है और उसके बाद वो टेबल पे बैठ के अपनी ड्राइंग बनाने लगता है। दोस्तों वो ऐसा इसीलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि गेल की जान भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि वो एक खतरनाक एजेंसी में काम करता है जो कि उसके नजदीक वालों को मार डालती। इधर वो बंदा अपने ड्रीम में लूकस को देखता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन लूकस उसकी मदद नहीं करता और उल्टा उसे टॉर्चर करने लगता है। और जब उस बंदे को होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। इधर इंस्पेक्टर जो वेड के घर आया था वो अपने घर जाने के लिए निकलता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो जेफरी वहां पे जाके उसे शूट कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो इंस्पेक्टर दोबारा आएगा वहां पे पूछताछ करने के लिए, इसीलिए उसने उसे रास्ते से ही हटा दिया। उसके बाद जेफरी उसकी लाश को लेके वेड के घर पहुंचता है और वेड उसे देखकर उससे पूछता है कि आखिर इसके अंदर क्या है। उसे बताता है कि इसके अंदर इंस्पेक्टर की लाश है और उनकी एजेंसी के काम के बीच में जो कोई भी आने की कोशिश करता है वो उसे मार डालते हैं। अगली सुबह वेड उस बंदे के पास जाता है और वो दोनों सपने में मिलते हैं। जब वेड उससे पूछता है कि आखिर वो किसके बारे में सोच रहा है, वो बंदा उससे कहता है कि वो लूकस के बारे में सोच रहा है, जो कि बचपन में उसका दोस्त था और वो उसका प्रोटेक्टर भी था। उसे ये भी कहता है कि उसके दिमाग में जो भी चलता है वो उसे पहले से ही पता होता है, मानो कि वो उसकी फ्यूचर लाइफ जी रहा हो। ये सुन के वेड उससे कहता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, वही उसकी फ्यूचर लाइफ जी रहा है, इसीलिए उसे सबके बारे में पता है। अगली सुबह वेड जब गार्डन में काम कर रहा होता है तो गेल उससे मिलने आती है, जो कि उसे लेटर देती है और उससे कहती है कि ये उसके मेल बॉक्स में पड़ा हुआ था। वो उसे माफी भी मांगती है उस रात के लिए। तो वेड ये सुन के उससे कहता है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो उससे मिलने बिल्कुल भी ना आए क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। हम यहाँ जेफरी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठ के ये सारी बातें सुन रहा था। वो वेड के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उस लेटर में क्या था। तो वो उसे बताता है कि पब्लिशर ने उसे वो लेटर दोबारा भेजा है जिसमें उसने लिखा है कि वो उससे मिलना चाहता है ताकि वो उसकी पुस्तक के बारे में और भी ज्यादा डिस्कस कर सके। जेफरी उससे कहता है कि वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि वो उसका गुलाम है और वो सिर्फ उसके लिए ही काम करता है। इस सुन के वेड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेहोश करने की दवा देने जाता है। वो उसी गर्दन में सुई घुसा देता है और उससे कहता है कि वो चाहे तो अभी उसे मार सकता
करता है, लेकिन वो उसकी तरह निर्दयी नहीं है, इसीलिए वो उसे बख्श रहा है। उसे छोड़ने के बाद जेफरी उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके विक्टिम को जब होश आता है तो जेफरी से कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन जेफरी उसकी डोजेस बढ़ा देता है, जिससे उसे और भी ज्यादा बेहोशी होने लगती है। वेड की जब आंखें खुलती हैं तो वो समझ जाता है कि जेफरी गेल को भी मार डालेगा, इसीलिए वो खुद गेल के घर में जाता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, और ये कह के वो उसे इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर उसका विक्टिम अपने आप को रिहा कर लेता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और अगली सुबह जब जेफरी वहां पर आता है तो वो एक पन्नी से उसका मुंह दबा देता है, जिससे जेफरी बेहोश हो जाता है, तो वो उसे छोड़ देता है। तभी वो अपने सामने लूकस को इमेजिन करने लगता है, और जब वो आगे जाता है तो जेफरी उठ जाता है, जो कि अपनी गन निकाल के उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वेड वहां पर आता है तो जेफरी उसे बताता है कि उसे उस बंदे को मारना ही पड़ा और अब उसकी बारी है मरने की। वो उसे सर पे गोली रखता है तो वेड उससे कहता है कि वो उसके सीने में गोली मारे, और जब वो उसे शूट करता है तो सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे वेड अपनी साइकाइट्रिस्ट को ये सारी कहानी बता रहा था। उसे साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि उसकी कहानी पे उसे यकीन नहीं है, कि उसने ये कहानी अपने दिमाग में खुद बनाई होगी। वो उसे बताती है कि जो भी पिक्चर उसने लोगों की बनाई है, वैसे लोग उसके आसपास एग्जिस्ट करते ही नहीं है, और वो किसी ऐसी जगह पे रहता ही नहीं है, क्योंकि उसका घर ही नहीं है। वो उसे अपने बचपन की फोटोज दिखाती है और उसे बताती है कि वही लूकस था, जो कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड था, जो कि ट्रॉमा की वजह से उसके दिमाग में आ गया था, और उसकी बहन को लूकस ने नहीं बल्कि उसने खुद जान से मारा था। जिस जेफरी नाम के आदमी का डिस्क्रिप्शन उसने दिया है वो उसके पिता थे, जो कि उसे मेला में छोड़कर चले गए थे। उसे उसकी जवानी की फोटो भी दिखाती है और वेड को पता चलता है कि वो विक्टिम वो खुद था। उसी साइकाट्रिस्ट उससे कहती है कि ये सब चीज मनगढ़ंत है, जो कि उसके दिमाग में घूम रही है और उसे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये सुन के वेड उससे कहता है कि वो एक सीरियल किलर है और वो हर कदम फूंक कर रखता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। वो अपनी बेल्ट निकालता है और अपनी साइकाट्रिस्ट से गला दबा के उसे मार डालता है, और उसके बाद वो उसके ऑफिस के बाहर देखता है, जहाँ हम एक स्कूल बस के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि उसकी कहानी में पुलिस वाला था। जो बाहर जाता है तो देखता है कि बेंच के पास एक माँ और बेटी बैठे हुए हैं, और लड़की की जो माँ होती है वो कोई और नहीं बल्कि गेल होती है, जो कि उसकी कहानी में उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। वो उसकी बेटी को अपनी कॉमिक बुक देता है और वहां से चला जाता है, और हम ये जान पाते हैं कि उसने रोजाना जिंदगी से कैरेक्टर उठाए और उससे एक साइकाट्रिस्ट को कहानी बता दी ताकि सब कुछ वहां पे गलत रिकॉर्ड हो। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।